क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है? बताओ मुख्यमंत्री, बताओ होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए, ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठाव करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे, तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो, डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हां, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद, वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, किसी को आप नहीं मार सकते। याद रखो, ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रकबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। यह हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात से, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानों, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद को अपने हाथ से जाने मत दो। याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाकर दुआ करते रहो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और तुम ये समझो मेरी इस बात को, ये जो बादल हैं जुल्म के, नाइंसाफी के, इंशाअल्लाह ये हटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको नेता बनना पड़ेगा।
और नेता बन के आपको अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोगों से कुछ नहीं होता, ये बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि मोदी से मिले हुए हैं, याद रखो। ये मोदी से मिले हुए, इनका अंदर का रिश्ता है बीजेपी से। ये देंगे लालच आपको, बहुत कमाया उन्होंने, लूटा उन्होंने, गरीबों का खून चूसा है, मगर मजलूमों का साथ नहीं दिया कांग्रेसियों ने। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो।